गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में हमने स्टार्ट किया था जनरल एंट्रीज चैप्टर नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ चुके थे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आधा कर चुके थे। मैं कुछ पढ़ाऊँ उससे पहले अभी तक जो भी पढ़ा उसका एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था हमारे सब्जेक्ट के नेम से। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब होना चाहिए बराबर, मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। फिर हमने 4 चीज़ें पढ़ी, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट वो अच्छी चीज़ है जो आज हमारे पास है, अगले साल तक पैसा कमाने में मदद करेगी। लायबिलिटी हमारे ऊपर कर्जा, ये दोनों चीज़ें आपस में अपोजिट होती है। इनकम, आपके पास पैसा आए आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी। एक्सपेंस, आप किसी को पैसे दे रहे हो उसका बेनिफिट इसी साल में मिलेगा तो एक्सपेंस, बेनिफिट अगले साल में मिलेगा तो असेट। याद है यहाँ तक? ठीक है, ओके। फिर हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिकॉर्डिंग। तो मेरे मन में आते 3 सवाल, क्या रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शन मीन्स एनी एक्टिविटी विच चेंजेस आर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बनती है असेट एंड लायबिलिटी से, असेट एंड लायबिलिटी बनते बिगड़ते हैं इनकम और एक्सपेंस से। तो इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। चारों में से कोई सी भी चीज़ चेंज होगी तो मुझे रिकॉर्ड करना है। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में से कोई सी भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो मुझे रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? सर हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कि एज पर दिस सिस्टम हमें हर ट्रांजैक्शन के 2 बार रिकॉर्डिंग करनी है। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड। अब हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग में मेंटेन हो यूनिफॉर्मिटी, हर कोई सेम चीज़ को डेबिट करे, सेम चीज़ को क्रेडिट करे। इसलिए हमने बनाए डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स जो 2 तरीके से पढ़ाए जाते हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें आते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन से आते हैं? 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है मॉडर्न अप्रोच जो हमारी कहानी पे फिट बैठता है। वो कहता है भाई साहब आपको क्या रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज। कहाँ रिकॉर्ड करना है? एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। कौन सा वाला डेबिट साइड? वो कहते हैं 3 रूल याद रखने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा रूल याद रखना है। क्या? कि असेट इंक्रीज होगा तो, ओए अमन, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट और डिक्रीज पे, असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी क्या होगा? अपोजिट। असेट इंक्रीज पे डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट। लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल तो सेम ट्रीटमेंट। इनकम और एक्सपेंस आपस में अपोजिट, इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट, एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे क्रेडिट। डन? क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, हो गया। कैसे रिकॉर्ड करना है? तो यार हम कहेंगे अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जिसमें अभी अपन पहली स्टेज पे आया है जहाँ पे हमें हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बुक में जिसका नाम है जर्नल बुक। वहाँ पे अपन एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? ओके। जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाई थी, जैसे गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसको खरीद के लाए हैं, किसके लिए? बेचने के लिए। जिन चीज़ों को खरीद के लाए हैं यूज पे लेने के लिए वो गुड्स नहीं है। जिसको खरीद के ही क्यों लाए? क्योंकि हम इसको बेचेंगे, तो वो क्या है? स्टॉक, है ना। अब गुड्स अकाउंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब परचेज करके लाते हो तो परचेजेस अकाउंट आता है, सेल करते हो तो सेल्स अकाउंट आता है। गुड्स अकाउंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट, गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। क्लियर? ओके। जिससे हम उधार में परचेज करके लाते हैं वो क्रेडिटर, जिसको हम उधार में सेल करते हैं वो डेटर। तो क्रेडिटर एक नहीं होता, अनेक होता है, डेटर भी एक नहीं होता, अनेक होता है। तो इन दोनों के जो अकाउंट बनते हैं वो इन दोनों के इंडिविजुअल नेम से बनता है। जतिन अकाउंट, अमन अकाउंट, हार्दिक अकाउंट, अथर्व अकाउंट। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो अपन ना छूटा हुआ था, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यही है। हाँ, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अंडरलाइन करो पर्सनल यूज वर्ड को और वहां पे लिखो ड्राइंग्स, DRAWINGS। वो 5th क्लास तक आपका एक सब्जेक्ट आता था ना ड्राइंग, जिसमें ड्राइंग की बुक आती थी, कलर पेन वगैरह की ड्राइंग करते थे अपन, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? पर्सनल यूज
मिल गया क्या? पेज नंबर 9.8 ढक्कन जल्दी कर। पर्सनल यूज ड्राइंग्स। अब सुनना, हमने पढ़ा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? अलग अलग है। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। क्यों करता है ये? हाँ, क्योंकि इसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। जो भी बिजनेस कमाएगा उस पर अधिकार किसका है? इसका। प्रॉफिट क्यों कमाता है ये? प्रॉफिट क्यों चाहिए इसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, या फिर हम यूँ कहें हम लोग प्रॉफिट क्यों कमाते हैं? ताकि सर हम हमारी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकें, हमारे पर्सनल खर्चे हम अच्छे से बियर कर सकें, इसलिए पैसा कमाते हैं। मतलब अगर मेरा कोई खर्चा नहीं होता तो मैं पैसा कमाने की मेहनत करता क्या? नहीं ना, ताकि हम हमारी लाइफ अच्छे से जी सकें इसलिए। तो यार ये जो प्रॉफिट कमाता है, आप क्या कहोगे कि देख तूने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया, फिर तूने हमने उस 5 लाख का इस्तेमाल करके 1 लाख रुपए कमा लिया, तेरे पैसे कितने हो गए? 6 लाख। फिर 1 लाख रुपए कमा दे, कितना हो गया? 7, 8, 9, 10। तो क्या लेगा? लाओ मेरे को 200 से ही पैसे, ताकि मैं उसको खरीद बढ़िया से खर्च करूँ, कुछ ना कुछ मेरे पर्सनल चीज़ों के लिए खरीदूँ मैं उसको। हम उसको मना कर दें तो पागल हो रहा है क्या? एक बार जो पैसे आ गए बिजनेस में तो फिर आ गए और वापस नहीं मिलेंगे कभी, तो फिर वो पैसे लगाएगा क्या? नहीं ना, उसको ये पैसा वापस क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए, ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बियर कर सके। तो अब ये जो पैसा वो निकाल के लेके जाता है बिजनेस में से, उसको अपन बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ये ड्राइंग्स वर्ड कहाँ से आया? ये आया विड्रॉवल से, कि उसने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर दिया। आप कभी बैंक गए हो मम्मी पापा के साथ, तो उसमें होता है ना पैसा डिपॉजिट कराना और विड्रॉ करना। तो ये क्या हुआ कि अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लिया। तो इस विड्रॉ वर्ड से निकल के आया ड्राइंग्स। हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जब भी आपके ट्रांजैक्शन में पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज, डोमेस्टिक यूज, पर्सनल एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, डोमेस्टिक एक्सपेंस, ये से वर्ड लिखे हुए हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपको ये हिंट मिले कि ये जो बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है ना, इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, ये तो उसके पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। ठीक है। अब हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। अब इसके 2 इफेक्ट क्या हुए? हम किसकी साइड है पहले बताओ? बिजनेस के बिजनेसमैन, बिजनेस की तरफ है ना, ओ घनचक्कर, हम बिजनेस की साइड है। बिजनेसमैन गया तेल लेने, है ना, तो बिजनेस के पास से हम बिजनेस की साइड है। बिजनेस के पास से पैसा गया कि आया? अभी क्या हुआ? आया कि गया? गया ना। अभी तो आया तो तब था जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब। अभी तो पैसे निकाल के ले जा रहा है, तो हमारे पास से पैसा गया। और पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, है ना। तो पैसा तो क्रेडिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन? टू कैश। डन। अब डेबिट क्या करें? अब दूसरा इफेक्ट समझो। हमने कहा भाई साहब आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, 5 लाख में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हमने जोड़ दिया। अब मान लो कितना पैसे निकाल के ले गए चिंदी चोर? 400 रुपये, 500 रुपये, 2500 रुपये निकाल के ले गए। तो अब क्या कहेंगे? भाई साहब आपका बिजनेस में पैसा कितना है? 6 लाख रुपए है कि नहीं? अब आप 2500 रुपये निकाल के ले गए, तो हम आपके कैपिटल में से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब पैसे कितने रह गए? 5,97,500। मतलब एक तरीके से आपकी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। और आपकी कैपिटल कम हो गई, आपके लिए कैपिटल, मेरे लिए क्या है? वो लायबिलिटी। मुझे तो आपको 6 लाख रुपए देने थे, मेरे ऊपर तो क्या थी? लायबिलिटी। ले जाओ पैसे, मेरे को कोई थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरी तो उल्टा क्या कम हो रही है? लायबिलिटी कम हो रही है क्या नहीं? लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट। और नाम है उसका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। डन। कितना? 2500 और 2500। और यहाँ पे लिखूंगा विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे डेट जो भी गिवन होगी। ठीक है। तो यार अब इसको याद रखने का तरीका बताऊँ, नहीं तो तू भूल जाएगा बार बार। बहुत सिंपल तरीका। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट।
ड्राइंग्स हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, गलती तो नहीं करोगे अब। ड्राइंग्स हमेशा क्या होगा, डेबिट। अब तो और इजी हो गया हमारे लिए, अगर हमने ये मंत्र याद रख लिया तो और इजी हो गया। जब कभी भी पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़, हाउस होल्ड यूज़ आए कि तो उसका घर का खर्चा है, उसका पर्सनल है, तो हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, डेबिट। अब बताओ तुम निकाल के क्या लेके गए, कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, डन। और अगर हम हमारी पुरानी ट्रिक से चलें तो हमारी ट्रिक क्या थी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 1। पहला क्वेश्चन क्या था कि कैश का ट्रांजेक्शन है क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, इसमें कैश वर्ड लिखा हुआ आ रहा है कि कैश का ट्रांजेक्शन है। कैश का ट्रांजेक्शन है तो पैसा आया कि गया, बिजनेस के पास से पैसा आया कि गया, गया ना सर, वो निकाल के ले गया, हमारे पास से तो गया। आया तो डेबिट, गया तो टू कैश। अब कैश अगर क्रेडिट में जाके विराजमान हो गया है तो अगली चीज जो भी हो कहाँ जाएगी, डेबिट में। तो डेबिट में क्या आएगा, ड्राइंग्स। क्या आएगा बेटा, ड्राइंग्स। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, पेड वेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय वेजेस, सैलरी, मजदूरी, मजदूरी करेक्ट वर्ड। अब फर्क क्या है सैलरी एंड वेजेस में, आगे चल के पेड सैलरी टू गोपाल भी आएगा। तो सैलरी और वेजेस में फ़र्क क्या है तो ढंग से समझ लो। आपके ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसको अपन बोलते हैं सैलरी, लेकिन फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनको अपन देते हैं वेजेस। तो जो फ़र्क तनख्वाह और मजदूरी में होता है ना, वही फ़र्क होता है सैलरी एंड वेजेस में। हो सकता है कि वेजेस मिल रही हो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, लेकिन सैलरी तो हमेशा मिलती है मंथली बेसिस पे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हम याद रखेंगे ऑफिसर्स को मिलती है सैलरी, एम्प्लॉयज़ को मिलती है सैलरी, लेबर्स को मिलती है वेजेस। वेजेस इसको मिलती है लेबर्स। अच्छा क्या है ये वेजेस हमारे लिए, असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, क्या एक्सपेंस है। आपने वेजेस पे किया तो क्या वो आपके लिए असेट है क्या, नहीं ना। आपके ऊपर लाइबिलिटी आई क्या, कमाई होगी क्या आपकी, तो वेजेस तो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। सर मजदूर ने काम किया, मुझे बेनिफिट मिला, मैंने पैसे दे दिए। अब ऐसा थोड़ी है कि जो पैसे दिए हैं वो ज़िंदगी भर का गुलाम हो गया मेरा, अब ज़िंदगी भर तो काम करेगा। अब जितना काम किया उतने की तो पैसे दिए, तो जो बेनिफिट मिलना था वो मिल गया, तो ये क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा वेजेस अकाउंट डेबिट। अब आपने ये जो वेजेस पे किए, ये कैसे पे किए, आलू दिया कि टमाटर दिए, कैश दिया ना। तो पैसा आया कि गया, गया। आया तो डेबिट, गया तो टू कैश। कितना दिया बेटा, 450, डन। अब देखो हमारी ट्रिक से चलो तो कितना सिंपल है। पेड वेजेस, तो पेड वर्ड आ रहा है ना, ये कैश का ट्रांजेक्शन है क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, कैश का, डन। कैश का ट्रांजेक्शन है तो क्वेश्चन नंबर 2, पैसा आया कि गया, गया। आया तो डेबिट, गया तो कैश तो विराजमान हो गए कहाँ पे, क्रेडिट में। अब डेबिट में क्या लिखेंगे, अब दो वर्ड का तो ट्रांजेक्शन है, पेड और वेजेस। तो पेड अकाउंट कुछ होता है क्या, नहीं ना, क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट है क्या, नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। सर वेजेस अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वेजेस मेरे लिए क्या है, खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू गोपाल। तो ये गोपाल सिर्फ गोपाल बनाने के लिए लिखा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। हमने हमारी सैलरी पे कर दी, अब गोपाल को दी, सोपाल को दी, के चौपाल को दी, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे यहाँ 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे ही महीने की पहली तारीख आती है मैं 10 के 10 को सैलरी पे कर देता हूँ। अब जो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस। सर जैसे वेजेस एक्सपेंस था वैसे सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस है। मजदूरों को हफ्ते दर हफ्ते मिलती है, एम्प्लॉयज़ को महीने दर महीने मिलती है तो मेरे लिए क्या ये खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट। अच्छा यहाँ पे नाम पता तो तुम लिख दोगे ना, ये समझ में आ रहा है ना तुमको। ये डेट में मुझे कुछ नहीं सिखाना, नरेशन में मुझे कुछ नहीं सिखाना, इवन अमाउंट में भी मुझे कुछ नहीं सिखाना। मुझे जो सिखाना है वो क्या है, कौन सी चीज़ डेबिट कौन सी चीज़ क्रेडिट। तो सैलरी खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। अब आपने सैलरी पे कर दी, आलू टमाटर तो पे करोगे नहीं, क्या पे किया आपने, कैश। तो आपके पास से पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। देखो ना आप कंपेयर तो करो,
टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, सब पैसा जा रहा था दोनों में। एक में वेजेस दिया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक में सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश तो वही है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? हाँ, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कमीशन? कमीशन तो कमीशन होता है सर, रिश्वत, ब्राइब होता है। रिश्वत मतलब ब्राइब, रिश्वत मतलब काम करने के पैसे लेते हैं ना, कि भाई बहन कहते हैं ना कि तू मेरा काम करता है, नहीं किसी को किसी काम में लगवाना, जान पहचान के तो उससे हमें कमीशन होता है। नहीं, मकान लिखवाते बीच में जो पैसा थोड़ा बहुत डला लगा वो कमीशन होती है। हाँ, कमीशन मतलब ब्रोकरेज, कि आप किसी का कोई काम करवा रहे हो तो वो काम आप करवा रहे हो तो आप अपनी फीस ले रहे हो। कमीशन एक लीगल चीज़ है, कोई बुराई नहीं। लेकिन रिश्वत, ब्राइब, ब्राइब क्या चीज़ है कि जो काम मेरा है वही काम करने के लिए मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो वो क्या है? ब्राइब। एग्जाम्पल कि आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा है उसको आपकी फाइल पे साइन करना है, पर क्योंकि उसकी साइन की कीमत है तो कर नहीं रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप कहेंगे ये लो 5,000 रुपये लो, साइन कर दो। तो अब उसका काम था वहाँ साइन करना, फिर भी वो नहीं कर रहा है, वो आपसे पैसे लेके कर रहा है, तो वो क्या है? उसकी ब्राइब। या फिर किसी से कोई गैर कानूनी काम कराने के पैसे दो, कि मेरी फाइल नॉर्मल तरीके से तो पास हो नहीं रही थी क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी, इस हिसाब से वो पास हो नहीं पाती, तो मैंने उसको पैसे देके काम करवा दी, वो ब्राइब है। उसकी बात नहीं कर, हम बात कर रहे हैं कमीशन की। मान लो इसको अपनी प्रॉपर्टी बेच ली, तो मैंने इसके ब्याह पे मेहनत करी, मैं कस्टमर ढूंढ के लाया, इसकी प्रॉपर्टी बिकवाई, तो इससे भी कमीशन लूँगा, उससे भी कमीशन लूँगा, तो ये मेरा काम का, इसमें कोई कमी नहीं, ठीक है। जैसे मुझे मेरी मशीन बेचनी है, तो मैंने मशीन के एजेंट को बोला यार मेरी मशीन बिकवा दो, आप कमीशन ले लेना, ठीक है। तो ये कमीशन है, प्रॉपर है। अब आपको कमीशन मिला तो ये मेरे लिए क्या हो गई? इनकम, कमाई हो गई मेरे लिए, ठीक है। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, और मैं रिसीव कर रहा हूँ, क्या रिसीव करूँ? आलू के टमाटर, कैश, पैसा मेरे लिए क्या है? असेट, रिसीव कर रहा हूँ मतलब इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो एंट्री करूँगा मैं कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन मेरे लिए इनकम है ना, तो इनकम इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब यार यहाँ पे एक बात समझो आप, जब मैंने वेजेस पे किए, जब मैंने सैलरी पे करी, तो उसके आगे मैंने वेजेस पेड अकाउंट, सैलरी पेड अकाउंट ऐसा थोड़ी लिखा। लेकिन जब मैंने कमीशन रिसीव किया तो उसके आगे मैंने एक वर्ड जोड़ दिया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। सर ऐसा क्यों? इसमें तो दे रहे हैं, इसमें तो ले रहे हैं। तो जब दे रहे हैं तब पेड क्यों नहीं लिखा? कैश आ गया उधर वर्ड। यहाँ भी आ रहा है कैश। देखो मेरी बात सुनो, कोई खर्चा होता है तो वो क्या होता है? डेबिट। तो तुमने चीज़ें डेबिट पे लिखी है तो मैं समझ जाऊंगा ये क्या है? खर्चा है। कोई इनकम है तो वो क्या होती है? क्रेडिट। तो तुमने अगर सिंपल कमीशन अकाउंट भी लिखा होता तो मैं समझ जाता है क्रेडिट हो रहा है, ये मेरे लिए क्या है? इनकम है। ये कमीशन मेरे लिए क्या है? इनकम है। तो आपने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे रिसीव वर्ड जोड़ना ज़रूरी है, ऐसा क्यों? क्या इनकम ही तो है। हाँ बोले ये इनकम है, रिसीट वर्ड क्यों जोड़ा? बस अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आपको एक वर्ड और एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत पड़ गई? तो समझो, इसको अपन बोलते हैं दो धारी तलवार। दो धारी तलवार समझते हो? तुम्हारे घर में चाकू है, चाकू, तुमने कभी उससे उल्टा पकड़ के कोई चीज़ काटने की कोशिश करी है? मम्मी ने बोला अरे बेवकूफ़, चाकू तो सीधा पकड़, चीज़ कैसे कटेगी, है ना? मतलब उस चाकू में सिर्फ एक ही तरफ धार होती है। तो ये काम करता है। दो धारी तलवार कैसे होती है? ओए ओ यहाँ जाओ वापस, वो बाहुबली की आवाज़ चली गई, वो कहा दो धारी तलवार चाहिए। दो धारी तलवार मतलब दोनों तरफ धार, यूँ चलाओ तो भी कटेगा, यूँ चलाओ तो भी कटेगा, है ना? जंग में काम होता है। तो ये जो कमीशन वर्ड है ना, ये है मेरी दो धारी तलवार। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं किसी का काम करवा दूंगा तो मुझे कमीशन मिलेगा, मेरे लिए क्या है? इनकम है।
और अगर कोई मेरा काम करवाएगा तो मुझे उसको पे भी तो करना पड़ेगा, तो फिर मेरे लिए क्या हो गया ये खर्चा। वेजेस में और सैलरी में ऐसा थोड़ी है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी को वेजेस दे रहा हूँ तो मैं भी कहीं जाके मजदूरी कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे भी वेजेस मिल रहा है, ऐसा कोड थोड़ी है। हाँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं थोड़ी किसी के यहाँ काम करता हूँ, लोग मेरे यहाँ आके काम करते हैं तो वेजेस भी पे करता हूँ, सैलरी भी पे करता हूँ। लेकिन कमीशन तो एक ऐसी चीज़ है कि मैंने मेरे दोस्त का काम करा दिया तो मुझे कमीशन मिल गया, अब मेरा दोस्त मेरा काम कराएगा तो उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कमीशन अकाउंट लिख दूंगा तो कैसे पता पड़ेगा कि ये लेने वाला अकाउंट है कि देने वाला अकाउंट है? लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे पता पड़ेगा? वेरी गुड सर, क्रेडिट और डेबिट से तो पता पड़ सकता है ना कि अगर आपने कमीशन अकाउंट डेबिट में लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे ये खर्चा है, और अगर आपने कमीशन क्रेडिट में लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, इनकम है। समझ सकते हो, लेकिन फिर भी एक गलती हो सकती है। क्या? मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी की डील करवाई, ठीक है, अब प्रॉपर्टी की डील करवाई तो किसने करवाई? हार्दिक ने करवाई। तो कस्टमर मेरे को क्या कर गया, एडवांस पैसे दे गया 10 लाख रुपये। अब हार्दिक कहता है देखो मैंने मेरा काम कर लिया, लाओ मेरे को मेरा कमीशन दे दो। तो मैंने इसको इसका कमीशन दे दिया, इसका कमीशन बना 10,000 रुपये, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आके वो मुझसे किसी बात का लड़ाई झगड़ा करने लग गया कि प्रॉपर्टी में ये कमी है, ये अच्छी सही नहीं है, ये सही नहीं है, पेपर सही नहीं है, वहाँ पे तो किसी का कब्जा हो रहा है, कोई लड़ने झगड़ने आ गया। तो हुआ क्या कि मेरा जो ये सौदा था ना ये कैंसिल हो गया। अब ये सौदा कैंसिल हो गया तो मैंने क्या कहा, अब तेरा किस बात का कमीशन? तेरा सौदा तो क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया, अल्लाह मेरे को कमीशन वापस दे दे। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? तो गिराक रहा कहाँ? इसका काम तो डील करवाना, जो मेरी थोड़ी गलती, मैंने तो कागज़ दे दिए थे तेरे को, तू दिखा के लाता। मतलब यूँ समझ, अभी मैं कोई और चीज़ समझाने जा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल कुछ और बना रहे हो, मैं एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ कि मैंने तो इसको सारी बातें बता दी थी कि देख ये कागज़ है, इसमें ये बंदा लड़ाई झगड़ा कर सकता है पड़ोसी हमारा, और ये इसके पेपर्स हैं, तू देख ले क्या कंप्लीट है क्या नहीं कंप्लीट, मेरे को इतना समझ नहीं। ये कह रहा अरे आप तो टेंशन मत लो, मैं तो मेरे पास तो है गिराक, ये अमन को बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के ले आए, अमन मेरे को पैसे भी दे गया, प्रॉपर्टी में गया तो इसको बाद में बातें पता पड़ी, तो मैं तो साहूकार आदमी, मैं तो कह दिया यार तुम्हें नहीं बताया गया, मैंने तो सारी बातें अपने एजेंट को पहले ही बता दी थी, तो तुम्हें नहीं लेना हो तो ये लो तुम्हारे पैसे, पकड़ो जाओ यहाँ से, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए मेरे को। समझे कि नहीं समझे? अब मैंने इसको पूरे पैसे वापस कर दिए, अब इससे कमीशन वापस लूँगा कि नहीं लूँगा? मेरी गलती है क्या जतिन? अब तो मेरी गलती नहीं है ना, मैंने तो सारी बातें पहले क्लियर कर दी थी। अब मैं इससे 10,000 रुपये वापस लेता हूँ, हार्दिक भी कह रहा हाँ ठीक है ले लो 10,000 रुपये, इसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए। अब अगर कमीशन का एक ही अकाउंट है तो अब तो पहले जो मैंने पे किया था, तो जब मैंने पे किए थे तब तो मेरे पास से पैसा गया तो क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और कमीशन मेरे लिए क्या है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तब मैं एंट्री क्या करूँगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अब वही पे किया हुआ कमीशन मुझे वापस मिल गया तो मैं क्या एंट्री करूँगा, अब मेरे पास पैसा आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर सिर्फ और सिर्फ कमीशन लिखूँगा तो ये तो क्या मेरी इनकम है? क्या इनकम थोड़ी है, ये तो जो मैंने खर्चा किया था वो पैसा मुझे वापस मिल गया, इनकम तो नहीं है ना। लेकिन अगर हार्दिक यूँ कहे कि नहीं सर सिर्फ कमीशन अकाउंट लिखो, डेबिट में लिखोगे तो मैं मान लूँगा खर्चा है, क्रेडिट में लिखोगे तो मैं मान लूँगा इनकम है। अब बेटा सिर्फ कमीशन अकाउंट लिखूँगा तो कैसे पता पड़ेगा कि ये असल वाली इनकम है कि पहले दिया हुआ पैसा ही मेरा क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। इसलिए इन दो धारी तलवारों को, कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अपन पे भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, तो उनके जब अपन पे करते हैं तब तो सिंपल रहेगा अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट। लेकिन जब हम रिसीव करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन दो धारी तलवार वाली चीज़ों को, सब पे नहीं, हर चीज़ के आगे तुम रिसीव मत लगा दे बैठ जाना। तुम कहो कि हमने गुड्स सेल करा, पैसे आए तो टू सेल्स रिसीव्ड अकाउंट, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ऐसे आइटम्स पे 4 आइटम में नाम गिना दूंगा आपको, ऐसे 4 आइटम में जो हम लेते भी हैं देते भी हैं, तो सिर्फ उनके आगे रिसीव वर्ड लगता है ताकि पता पड़ जाए कि ये कौन सा वाला अकाउंट है जो हम पैसे रिसीव करते हैं, जो हमारा इनकम है उसका अकाउंट है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है कमीशन, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है रेंट। तो जब आप कमीशन पे करोगे तब सिर्फ कमीशन अकाउंट,
सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट। लेकिन अगर ये 4 चीज़ आप रिसीव करोगे तो एंट्री होगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, इसके आगे अपन निशानी डाल देते हैं। निशानी समझते हो ना तुम दोनों को एक जैसे गिफ्ट मिले, तुम्हारा अलग कलर उसका अलग कलर, कैसे पहचानोगे कौन सा किसका है? तो थोड़ा सा अपन रैपर फाड़ देते हैं कि देखिए ये मेरा है, ये वाला तेरा है, तो अपन या कोई पेन की मार्किंग कर देते हैं। इसी तरीके से हमने निशानी डाल दी कि अब पे करने वाला अकाउंट हुआ तो वो सिंपल कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और रेंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर? आया सबको समझ में? ओके। अब मुझे तुमको ये 2 जो मैंने इलस्ट्रेशन कराया ना, ये इलस्ट्रेशन मैंने कराए सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट्स की थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, डेबिट क्रेडिट की थोड़ी सी जानकारी देने के लिए। अब हम इस चैप्टर को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब हम इससे पहले वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर मैं आपका कल स्टार्ट करूँगा। उससे पहले आप लोग अब अपनी नोटबुक निकालो और जो अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया है उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो फटाफट में। यही कर लिया? 2 वाला भी कर लिया तो मुझे लगा आपने सिखाया था तो आधा पढ़ लेते हैं तो करके आ गया। तो वेरी, तू भी करके आ गया? झूठ बोल रहा है ऐसा। कॉपी दोनों ने मिलके किया? इंटरनेट से तो नहीं देखा ना? ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अब अपन पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।